एलोपेशिया बालछोड़ तहबत खुश्की के लिए ये ज़बरदस्त तेल तैयार किया है हमने, जो कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया है। इसको लगाने से जो दाग की तरह बाल उड़ जाते हैं उस पे हथेली से मालिश कीजिए। थोड़ा सा तेल लगा के हफ्ता 10 दिन में बाल दोबारा से उगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ज़बरदस्त तेल है, इसके इस्तेमाल बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। हमने हाफ़ लीटर तेल सरसों का ले लिया है। इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो जिंक और आयरन का ख़जाना है और बालों के लिए ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। वो इसमें हमने लिया है सिकाकाई। सिकाकाई हमने 6 से 7 स्टिक्स ले लिए हैं, जो कि बालों के नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बालों को घना, लंबा और सिल्की बनाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करते हैं ये। और ये हमने कलौंजी ले ली है। कलौंजी 1 टेबल स्पून भर के है। ये भी बालों के नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आंवला लिया हमने, ड्राई फॉर्म में आंवला लिया है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के। और मेथी दाना है, ये 1 टेबल स्पून भर के लिया है हमने। ये तमाम चीज़ें बालों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, इनको ग्रोथ के लिए और इनको दोबारा उगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। ये हमारा आज कोई नई वीडियो बनाई हुई नहीं, हमारे अपने ख़ानदान का बनाया हुआ नुस्खा है। इसके लिए हम नीम का ऑयल, नीम के ग्राइंड किए हुए पत्ते शामिल करेंगे। आप चाहें तो नीम के पत्ते भी, फ्रेश पत्ते भी ले सकते हैं। वो हाफ़ कप ले लीजिएगा। इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून नीम डाला है और 1 टेबल स्पून भर के हमने बादाम क्रश किए हुए डाले हैं। अगर आपके पास साबुन बादाम हैं तो उसको तोड़ के इसमें शामिल कर लीजिए, तकरीबन 8 से 10 दाने। और ये एग योक है, ये देसी अंडे की जर्दी है। इसमें फार्मी अंडे की जर्दी बिल्कुल नहीं जाएगी, देसी अंडे की जर्दी जाएगी। इसमें इसकी सफ़ेदी बिल्कुल अलग कर ली है, जो कि सेहत स्तर के बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बालों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इसको हमने दरमियानी फ्लेम पे पहले हम इसको तेल को गर्म करेंगे। बहुत तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना इसको, इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं उठना चाहिए। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम बनाएंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ये प्रोसेस है। और इसको हमने अच्छी तरह से, जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसके फ्लेम को थोड़ा हल्का करेंगे। उस वक्त हम इसको ज़रा चलाते रहेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फूलनी शुरू हो गई हैं और ऑयल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है। सर के बालों के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त तेल है। इसको आप लगा के मालिश करें। पहली दफ़ा में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़बरदस्त तेल तैयार हुआ है ये। अब हम फ्लेम को इतना स्लो कर देंगे और पूरा हमने ऑयल इतने ही फ्लेम पे बनाना है। इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं उठना चाहिए। अगर इसमें धुआं उठेगा तो इसमें भारीपन पैदा हो जाएगा और चिकटा सा तेल हो जाएगा और इसके अंदर अंडे की और चीज़ों की स्मेल सी आने लगेगी, जो कि सर में लगाने में बहुत नागवार होगा और तेल में एक भारीपन सा पैदा हो जाएगा। देखिए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। इसको इस तरह पकने देना है। अब हमने 1 टेबल स्पून मेथी दाना और कलौंजी ग्राइंड हुआ डाला है। क्योंकि हमारे पास तेल तकरीबन हाफ़ लीटर है, इसलिए हमने थोड़ी ज़रूरत महसूस की कि थोड़ा सा और इसमें डाल दें। आप चाहें तो उस वैसे मेथी दाना कलौंजी का इजाफा कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे। चीज़ें फूलनी शुरू हो गई हैं और ऑयल का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। तमाम चीज़ों का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगी चीज़ें। उसमें जब धुआं उठेगा तो इसकी बहुत तेज़ स्मेल आएगी, जो कि तेल लगाने में कुछ दिन के बाद बहुत ही बुरा महसूस होगा। ये देखिए इस तरह इसमें झाग बनने शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ पकता रहेगा इसमें हल्के हल्के झाग बनते रहेंगे। जो चीज़ें अच्छी तरह पक जाएंगे इसके झाग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी हमें काफ़ी टाइम दरकार है। ये देखिए इसकी जर्दी बिल्कुल ब्राउन सी हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता कलर निकलना शुरू हो गया है इसका। इसको 4 से 5 घंटे के लिए तेल की मालिश कीजिए और शैम्पू से सर धोइएगा तो बाल एक तार आपके बालों का अलग हो जाएगा। आपको बिल्कुल किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं। बाल चमकदार, घने और बहुत ही खूबसूरत होंगे। और इस फ्लेम बदस्तूर इतना ही हल्का रखा है हमने, इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया हमने। ये लो फ्लेम पे बनाएंगे। अब हम इसमें एलोवेरा शामिल करेंगे, जो कि हमने पत्ते काट के रख लिए थे और हम इसको आधा घंटे के लिए इसको खड़ा करके इसका येलो पानी निकलने दिया है ताकि इसका जहर ख़त्म हो जाए। अब हम इसका गूदे वाला पार्ट ले लेंगे, तकरीबन इतना हिस्सा हम इसमें से काट लेंगे दोनों में से। अब एलोवेरा बालों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, स्किन की तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन चीज़ है ये और बालों को काला, घना और लंबा करता है। आयरन का ख़जाना है ये, जिंक का, कैल्शियम, मैग्नीशियम का ख़जाना है ये। तमाम के छिलके हमने उतार दिए हैं और हमने इसका गूदे वाला पार्ट जो है ना हमने इसको अलग कर दिया। अब हम इसका तमाम गूदे पे कट लगा के तमाम गूदा हम ले लेंगे। आप चाहें तो उसको शुरू में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको येलो पानी निकालने के लिए रखा था, इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई थी। अगर आप शुरू में शामिल कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं है, शुरू में भी शामिल कर सकते हैं। तमाम गूदा हमने ले लिया है।
एलोवेरा सेहत और बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बालों को काला, घना और लंबा करता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इसको। थोड़ा सा झाग ऊपर आएंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हमें पकाते हुए और एलोवेरा का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। हम आपको तकरीबन आधा घंटे के वक्फे से दिखा रहे हैं ये। अभी तक इसमें झाग बन रहे हैं और ये स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा जूस निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक दफ़ा भी धुआं नहीं उठा है। ये देखिए अभी हमारे तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट हो गए हैं और ऑयल देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और इतना हल्का ऑयल है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल जैसे फ्रेश हमने ऑयल डाला था बिल्कुल उसी तरह से ही है। इसमें ज़रा सा भी भारीपन पैदा नहीं हुआ और तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स फूल के कितने मोटे हो चुके हैं, इसमें तमाम इसका जूस सब बाहर आ गया और ये बिल्कुल तेल की तरह ही इतनी तेज़ी से ये गिर रहा है। बिल्कुल भी इसमें भारीपन पैदा नहीं हो, ना ही इसमें किसी किस्म की स्मेल आ रही है पकने की कि जो कि बुरी महसूस हो। हम इस फ्लेम ऑफ़ कर देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर तक ये ख़ुद पकता रहेगा। इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको स्टैंड से छान लेंगे। अब इसका एक इंग्रेडिएंट्स और बाकी है जो कि हम बाद में शामिल करेंगे, वो स्किप मत कीजिएगा। ये तमाम हमने ऑयल छान लिया है अच्छी तरह से और हम इसको एक बॉटल में स्टोर कर लेंगे। देखिए तमाम जूस का जूस निकल आई है। बहुत कोयले की तरह काली नहीं हुई हैं तमाम चीज़ें, एक नॉर्मल तरीके से काली हुई हैं। और ये तेल देखिए बिल्कुल येलो कलर भी इसका बाकी है और ब्लैक कलर भी कितना अच्छा इसके अंदर आ चुका है। इसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा तो उसी वक्त होगा जब आप ये बना के अपने सर में लगाएंगे। हमने इसको बॉटल में स्टोर कर लिया है, ड्राई बॉटल के अंदर। इसके अंदर एक स्ट्रेनर और रखेंगे हमारे, जो चीज़ें हमने ग्राइंड की हुई डाली थी ताकि वो तमाम चीज़ें इसके अंदर रह जाएं। 3-4 दफ़ा के इस्तेमाल से आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके जोड़ों में से छोटे छोटे से अब बाल निकलने शुरू हो गए हैं और जो मौजूदा बाल आपके बिल्कुल काले से और घने हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत बाल हो जाएंगे। तमाम ऑयल निचोड़ने के बाद हम इसके अंदर जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो ये है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जिसके अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना ताकतवर सेहतमंद ये तेल है। इसको हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि पकाने से इसकी क्वालिटी ज़ाया हो जाती है, इस लिहाजा हमने इसको इसी तरह ही शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है, हम इसको सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा या कम भी शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। हमने सारा तेल इसमें शामिल कर दिया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। हम इसको थोड़ा सा ही मिक्स करके हिला लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।